हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। और इस वक्त मैं बात कर रही हूं नई संसद के उद्घाटन को लेकर। जिस तरह का घमासान मचा हुआ है, जिस तरह का सियासी जो प्रतिशोध है वो देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और मेरे ठीक पीछे मेरे वीजे जो है रोहित आपको दिखाएंगे नई संसद भवन की वो तस्वीर, दरअसल जिसको लेकर इतना घमासान छिड़ा हुआ है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं और साथ ही साथ मेरे जो पीसीआर डायरेक्टर है विक्रांत बंसल आपको वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखाएंगे संसद की, जो दरअसल एकदम लेटेस्ट तस्वीरें सामने निकल कर आई है। देखिए, संसद की तस्वीर की जब हम बात करते हैं तो संसद की तो नई संसद की नींव जब से पड़ी तभी से लेकर लगातार जो विवाद है वो इस पर चल रहा है। लेकिन अब एक और एंगल जो इस पर एड ऑन हो गया है वो है दरअसल सेंगोल का। सेंगोल को यहां नई संसद में स्थापित करने को लेकर दरअसल विपक्ष जो है वो इसे मुद्दा बना रहा है। बल्कि कांग्रेस तो और एक हाथ आगे बढ़कर ये कह रही है कि ये बोगस है और ये व्हाट्सएप ग्रुप पर जो तमाम चीजें चलती है ये दरअसल वो अफवाह है। ऐसा कोई दस्तावेज, ऐसी कोई पर्चा, ऐसा कुछ भी सामने नहीं है जिस बेसिस पर यह कहा जा रहा है। किस तरह से सत्ता हस्तांतरण की जब इस पर बात आती है तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहती है। अखिलेश यादव ये ट्वीट करते हैं कि मतलब बीजेपी ये मान चुकी है कि अब वक्त आ गया है कि सत्ता आप किसी और को सौंप दे। इस तरह के तमाम ट्वीट्स जो है, प्रतिक्रियाएं जो है वो दरअसल आज आती हुई नजर यहां पर आई। लेकिन तस्वीरें लगातार हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं, नई संसद की तस्वीरें भी, जिसका उद्घाटन जो है परसों यानी कि रविवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसी को लेकर किस तरह का विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनका परिचय मैं करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले 5 का प्रहार के जो 5 सवाल है वो एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब आ रखे हैं। और जो पहला सवाल इस वक्त मैं कर रही हूं वो ये कि सेंगोल को नई संसद में रखने का आखिर जो विरोध हो रहा है ये विरोध क्यों हो रहा है। दूसरा सवाल अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि क्या जो राजदंड जिसकी बात हम कर रहे हैं, आप सेंगोल कहिए, आप कोई भी उसको नाम यहां पर दे सकते हैं, अगर उस राजदंड की बात करें तो क्या उस पर गुमराह कर रही है कांग्रेस। जिस तरह के जो तमाम सवाल है या तमाम बातें जयराम रमेश द्वारा ट्वीट के जरिए की गई, साफ साफ उसको बोगस बता दिया। तीसरा सवाल ये कि पंडित नेहरू के सेंगोल का सबूत आखिर क्यों चाहिए। चौथा सवाल ये कि सेंगोल को धर्म के चश्मे से क्यों देख रखे हैं। धर्म के चश्मे से इसलिए क्योंकि आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के जो सांसद है एसटी हसन साहब, उन्होंने दरअसल इसमें धर्म देख लिया है। इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। आखिरी और 5वां सवाल जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या हार का डर इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का ये विरोध हो रहा है। ये तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान यहाँ ग्राउंड से मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। नए भारत की नई संसद में सेंगोल स्थापित होगा, यानी वो राजदंड जो देश की आजादी की निशानी है, जो भारत की संपदा और संप्रभुता का प्रतीक है, जिसे आजादी के बाद पंडित नेहरू को अंग्रेजों ने सौंपा था। लेकिन उस सेंगोल के ऐतिहासिक प्रमाण पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर लिखा, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि माउंटबेटन और नेहरू ने इस राजदंड को भारत में ब्रिटिश सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बताया हो। इस बारे में किए जा रहे तमाम दावे सीधे और साधारण तौर पर झूठे हैं, पूरी तरह से कुछ लोगों के दिमाग में उपजे और व्हाट्सएप पर भेज दिया गया। इस राजदंड का इस्तेमाल पीएम मोदी के तमिलनाडु में सियासी जमीन को तैयार करने के लिए हो रहा है। जयराम रमेश का यह निशाना सीधा गृह मंत्री अमित शाह की ओर था, तो जवाब भी फौरन मिला। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर ही कांग्रेस को करारा जवाब दिया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस इतिहास को झुठला रही है। कांग्रेस ने एक और शर्मनाक अपमान किया है। एक पवित्र शैव मठ तिरुवदुराई अधिनियम ने खुद भारत की आजादी के वक्त सेंगोल के महत्व के बारे में बताया था। कांग्रेस अधिनियम के इतिहास को झूठा बता रही है। कांग्रेस को अपने व्यवहार पर विचार करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों करती है। सेंगोल पर सियासत चरम पर है और इस सियासी लड़ाई में समाजवादी पार्टी के नेता भी कूद पड़े हैं। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल को राजशाही से जोड़ दिया और लोकतंत्र खत्म करने का आरोप मढ़ने लगे। भाजपा को याद रहना चाहिए कि आज लोकतंत्र है,
लोकतंत्र में राजतंत्र के प्रतीक की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए सेंगोल को ला करके भाजपा ये साबित करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के रास्ते से हटकर राजतंत्र की ओर कदम बढ़ा रही है, जो देश के लिए खतरे की घंटी है। परंपरा उसे जारी रखना चाहिए और सबको स्वागत करना चाहिए। सेंगोल पर सियासत चरम पर है और आजादी की इस निशानी को धर्म के चश्मे से भी देखा जाने लगा है। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। इस बात से सपा सांसद एसटी हसन को दिक्कत हो गई। एक रिलीजियस, एक धार्मिक चिन्ह अगर आप लगा रहे हैं, मुझे इस बात की आपत्ति है कि बाकी धर्मों के भी धार्मिक चिन्ह इसके अंदर लगने चाहिए। जब भारत का संविधान बना और संविधान के मूल प्रति पर, वो संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर के अध्यक्षता में बनी थी। वो संविधान में तो राजेंद्र बाबू थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे। उस संविधान के मूल प्रति पर जिन 23 लोगों के चित्र थे, जिसमें भगवान राम, सीता, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर सहित सुभाष बाबू के चित्र थे, किसके कहने पर क्यों हटाया गया? कांग्रेस पहले जवाब दे। नई संसद के उद्घाटन पर शुरू हुई सियासत सेंगोल तक आ गई। पहले विपक्ष पीएम के हाथ नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहा था और अब सेंगोल के विरोध में भी सुर बुलंद होने लगे। हालांकि अब सवाल है कि आजादी की निशानी को धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? पंडित नेहरू के सेंगोल का सबूत कांग्रेस को क्यों चाहिए? और सवाल यह भी, पीएम नई संसद का उद्घाटन करेंगे, सेंगोल स्थापित करेंगे, तो विरोध क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।